जय हिंद दोस्तों। आज का ये सेशन हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम का सेकंड सेशन है। ठीक है, इस सेशन में हम बात करेंगे जीएस पेपर 2 के सिलेबस की। ठीक है, उसको देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, उसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, वो देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे पीवाईक्यू एनालिसिस। सबसे पहले हम जो एनालिसिस करेंगे उसमें मेंस के क्वेश्चन का करेंगे। मेंस के क्वेश्चन के बाद हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस। ठीक है, देखो, तो जीएस पेपर 2 में अभी हमने स्टार्ट किया पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी चलेगा 3 वीक्स, है ना। तो ये पॉलिटी का सिलेबस है। तो पॉलिटी के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा गया है हमारे सिलेबस में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंस, प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? सबसे पहले जो आप पॉलिटी के लक्ष्मीकांत उठाएंगे ना, तो आपको मिलेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलेगा। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। ठीक है, सैलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। तो ये आपके ये 3 पॉइंट में यहाँ कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये पढ़ना है अपना लक्ष्मीकांत से। क्या क्या आएगा इसके अंदर? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, एक पेन कॉपी उठाइए, वहां पे लिख लीजिए कि ये जो टॉपिक इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे इसमें हम, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अमेंडमेंट्स ये अलग से दिया हुआ है। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस, प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर तो एक अलग से टॉपिक है। ठीक है, इसको अलग देखेंगे हम। ये दिया हो सिग्निफिकेंस प्रोविजंस। अब सिग्निफिकेंस प्रोविजंस में क्या क्या आता है? तो इसमें आता है प्रियम्बल आएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आएंगे, डीपीएसपी आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज आएंगे। ठीक है, तो आपका ये पहला जो पॉइंट लिखा गया, इसको हमने ब्रेक किया। इसके अंदर क्या क्या चीज आने वाली है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, function and the responsibilities of the union and the states, issues and challenges pertaining to the federal structure। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये देखना हमको। दूसरा ये है डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन। यहाँ पे हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें पंचायत आ जाएगा, म्यूनसिपैलिटी से आ जाएगा, तो ये टॉपिक ये अलग है। इसको हमने अलग से लिया गया है, जो हमारा टाइम टेबल है। एक दिन हमने ये लिया है, ठीक है, ये पॉइंट। दूसरे दिन हमने ये लिया है। यहाँ पे हम जो हमारी पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज है, उसको यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जो हमारा फेडरल सिस्टम है, जहाँ पे हम सेंटर स्टेट की बात करते हैं, वो यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो जब आप लक्ष्मीकांत उठाएंगे तो लक्ष्मीकांत में आपको क्या क्या पढ़ना है पहले वाले टॉपिक में। ठीक है, सेकंड का जो पहला पार्ट है, इसमें आप पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम क्या होता है, सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होता है, इंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी, वो सब आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, डिवोल्यूशन पावर एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे जो पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज है, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके हो गए सिलेबस के। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रेजल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, तो ये आपको लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या उठाना है? इसके लिए आपको उठाना है जो ओनली एज का प्रहार का मटेरियल जो मैंने आपको बताया था, वहां आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, तो ये भी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा लक्ष्मीकांत में। ठीक है, पुरानी में तो नहीं मिल रहा था, नई में शायद हो। ठीक है, एक बार देख लेना। अब देखो, इसमें क्या होगा? फ्रांस के साथ इंडिया का कंपैरिजन हो जाएगा, यूएसए के साथ कंपैरिजन हो जाएगा, यूके के साथ कंपैरिजन हो जाएगा। तो ये 3 देश हैं, इनके साथ कंपैरिजन होता रहता है यहाँ पे। ठीक है, यूपीएससी के जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, फिर जो है ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनिंग क्या होती है, साथ में हम स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसकी भी बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या है, पावर प्रिविलेज क्या है, इसके साथ इश्यूज क्या है, वो सब यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है? तो इसमें आपको पढ़ना है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है वो पढ़ना है, और स्टेट वाला जो चैप्टर है, स्टेट लेजिस्लेचर वाला जो चैप्टर है, वो आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। ठीक है, फिर क्या है ये 6 पॉइंट देखिए, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ पे देखो, जुडिशरी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इसको हमने अलग अलग लिया हुआ है। ठीक है, तो जुडिशरी हमने अलग लिया है, एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रीज एक साथ लिया है हमारे जो टाइम टेबल है उसमें। तो जुडिशरी में आप जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, ठीक है, इन तीनों को आपको पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको टाइम दिया है, ठीक है, 2-3 दिन इसमें पढ़ने के लिए दिए। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्रीज, ठीक है, गवर्नर, ये सब आपको यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, प्रेशर ग्रुप,
ये जो है इसको अभी हमने नहीं लिया है, जब हम सोशल जस्टिस या गवर्नेंस करेंगे तब इसको हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। प्रेशर ग्रुप एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन, ये अभी हमने यहाँ पे नहीं लिया। हमने ये जो पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ तक लिया जो हमारा टाइम टेबल है, ठीक है। फिर सैलेंट फीचर ऑफ आरपीए, ठीक है, ये हमको देखना है, ये अलग से दिया हुआ लक्ष्मीकांत में आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पावर, ठीक है, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह हैं, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ठीक है, एनसीबीसी, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट हो गए, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होगी, पावर फंक्शन, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे, और क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, ये सब देखेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, इसके अंदर क्या क्या चीज पढ़नी है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, और जो ये पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग हमने टाइम टेबल बनाया है। अब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको अंदर बताते चले आऊंगा, ठीक है। लेकिन ये एक ओवरव्यू है कि हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या दिया है, ठीक है, सिलेबस को पढ़ना कैसे है, सिलेबस को ब्रेक कैसे करना है, सिलेबस के अंदर क्या क्या लिखा गया है, वो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं मेंस में जीएस पेपर 2 के जो क्वेश्चन है वो कहाँ से कितने आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इंडेक्स दिख रहा है, इसमें जो डेटा है वो है 2013 से 22 तक का, ठीक है। तो इसमें हम यदि देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं पॉलिटी में। देखो पॉलिटी के पहले टॉपिक आप निकाल लेते हैं यहाँ पे, पॉलिटी के टॉपिक कहाँ से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, ठीक है, 10 टॉपिक जो है, ठीक है, मतलब 2 से लेकर 10 तक जो है ये है पॉलिटी के टॉपिक। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, फेडरल सिस्टम, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये मैं राइट वाला ये लगा दे रहा हूँ, फेडरल सिस्टम, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह है वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं ये फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ से भी क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू आपको दिख रहा है कि भाई क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछ रहे हैं। अब देखिए आरपीए जो है ये 2019, 20, 22 कंटिन्यू आपसे 2019 के बाद कंटिन्यू पूछ रहा है। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, अब ये देखिए कंटिन्यू पूछ रहा है, 18 में पूछा, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में भी पूछा है ये, ठीक है, कंटिन्यू ये पूछ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है, अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, किस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। हर साल आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कंपैरिजन कैसे हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है यूके के साथ, यूएसए के साथ, फ्रांस के साथ, ठीक है। कभी सेक्युलरिज्म को कंपेयर कर लेते हैं, कभी जुडिशरी को कंपेयर कर लेते हैं, कभी पार्लियामेंट को कंपेयर कर लेते हैं, तो इस तरह कंपैरिजन चलता है, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें तो देखो 18 में पूछ रहा है, 20 में, 21 में, 22 में। फंडामेंटल राइट देखिए 13 में पूछा, 14 में, 15 में, 17, 21, 22, ठीक है, 23 में भी पूछा है। तो, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है किस तरह पूछे जा रहे हैं। आप पार्लियामेंट में देखिए, पार्लियामेंट में 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में भी पूछा है। सेपरेशन पावर में देखिए कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं बताता हूं, देखो जो जीएस पेपर 2 का पॉलिटी वाला पार्ट है ना, पॉलिटी में क्वेश्चन वहां से बनते हैं जो करंट अफेयर में इशू चल रहे हो, ठीक है। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के चले जाएंगे तो हो जाएगा। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बेसिक स्टैटिक क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं मालूम कि गवर्नर कौन होता है, गवर्नर की पावर क्या है, ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, गवर्नर गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस इश्यू करता है, तो इसके क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है। आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ऑर्डिनेंस कौन इश्यू करता है, ठीक है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि इश्यू क्या क्या है इसके साथ, है ना। तो आपको बेसिक आपका पहले पढ़ना है, बेसिक पढ़ने के बाद आपको करंट के साथ अपना लिंक करना पड़ेगा। अभी आपने ये देखा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, यदि आपको कोई एक टॉपिक दिखता है जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात चल रही है तो आप उसको ध्यान से पढ़िए। जब आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, मैगजीन में आप देखिए कि हाँ भाई ये कुछ नया टॉपिक आया है जो न्यूज में है, ठीक है, मंथली मैगजीन में, और ये जो टॉपिक है ये हमारे यूपीएससी से लिंक है, और यूपीएससी का उस टॉपिक पर ज्यादा फोकस है ना। तो आप उस टॉपिक पर ज्यादा एफर्ट डालेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे अच्छे से। जैसे फंडामेंटल राइट्स देखिए कंटिन्यू पूछ रहा है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर कंटिन्यू क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो यदि आपको मैगजीन में कोई टॉपिक ऐसा मिलता है जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जो आर्टिकल 19 और 21 से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, उसके नोट्स बनाइए कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, क्योंकि जीएस पेपर 2 में
क्वेश्चन आएंगे आपके वो आएंगे करंट लिंक, ठीक है, करंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टॉपिक यही रहेगा, सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर, लोकल गवर्नमेंट, यही टॉपिक रहेंगे, लेकिन वो आएंगे करंट बेस्ड। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले सेक्युलरिज्म। तो देखो 2014 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, इंडिया का सेक्युलरिज्म वेस्ट के सेक्युलरिज्म से कैसे डिफरेंट है, ठीक है, पहला तो ये पूछा। सेकंड क्या पूछ रहा है, सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, देखो सेम क्वेश्चन पूछ दिया। थर्ड में क्या पूछ रहा है कि फ्रांस, फ्रांस कहाँ है, वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वो क्या सीख सकता है, इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है। तो इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं, तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सिमिलरिटीज आपको दिख रही होगी कि क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछ रहा है, ठीक है। कंटिन्यू देखिए, 2014 में पूछा, 18 में, 19 में, 22 में, और एक ही टॉपिक है सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो यूपीएससी लोकल गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो उसके पास 3 इश्यू है, कौन से, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, ठीक है, उसी के ऊपर क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। ये देखिए, फंक्शन, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, फंड, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एस द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत सिस्टम इन इंडिया एज पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, व्हाट सोर्स द पंचायत कैन लुक आउट ऑफ फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यहाँ भी फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज आ जाएंगी। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट प्रोव टू बी effective instrument of governance. Critically examine the state and give your views to improve the situation. तो क्या आएगा इसमें, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। तो लोकल गवर्नमेंट के जो भी क्वेश्चन है ना, वो इसी के आसपास घूम रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही इशू है, लोकल गवर्नमेंट के पास इश्यूज यही है कि फंड की कमी है, फंक्शन नहीं मिल रहे हैं, फंक्शनरीज नहीं है, ठीक है। तो ये एक आपको आइडिया मिल गया होगा कि लोकल गवर्नमेंट के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो है, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों इश्यू करते हैं। अब ऑर्डिनेंस से रिलेटेड इश्यूज क्या है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो देखिए, रिप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, पहला ये पूछ दिया, दूसरा क्वेश्चन में ऑर्डिनेंस को सेपरेशन ऑफ पावर के साथ लिंक कर दिया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस वाले। इलेक्शन की बात करें, ठीक है, तो इलेक्शन के जो हॉट टॉपिक चल रहे हैं आपके न्यूज में, वहां से क्वेश्चन पूछे। पहला क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन, दूसरा क्या है, ईवीएम, ठीक है, दोनों न्यूज में रहते हैं, करंट अफेयर में रहते हैं, वहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अब यदि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में इजी लगेगा, ठीक है, टफ नहीं लगेगा, क्योंकि ईवीएम के बारे में आप देखिए मैगजीन में मिल जाएगा, साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में मैगजीन में मिल जाएगा, है ना। तो ये आपके टॉपिक जो है तैयार रहते हैं, ठीक है। लगने में लगेगा कि आपको जीएस पेपर 2 टफ है, लेकिन टफ नहीं है, ठीक है, यदि आप सही से, आपकी सही अप्रोच है, ठीक है, आप पीवाईक्यू आपने देखे हैं, ठीक है, तो आपको ये इजी हो जाना है। और देखिए, अब देखते हैं फेडरलिज्म। तो इंडियन फेडरलिज्म का सबसे बड़ा इश्यू क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वही मिल रहे हैं, ठीक है, और ये जो इश्यू आपको दिखेंगे, ये आपको न्यूज में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये जीएसटी से रिलेटेड था। फिर यहाँ पे देखिए, वाइल द नेशन पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया फेवर सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, रीजनल पार्टी इन फेवर ऑफ द ऑटोनॉमी। फिर यहाँ देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिटी इंटीग्रिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, जो मैंने हाईलाइट किया, इक्वली ट्रू दैट फेडरलिज्म अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीन इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्वेश्चन है कि भाई सेंटर स्टेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए, कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कन्फेडरेशन, ठीक है, नेचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस डायरेक्शन में पूछ रहा है यूपीएससी, ठीक है। अब देखो, अब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत में आपको ये सब नहीं मिलेगा। लक्ष्मीकांत में आपको मिलेगा फेडरलिज्म होता क्या है, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है, वो सब मिलेगा। अब इश्यूज क्या है वो आपको वहां नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे करंट अफेयर की मैगजीन में, ठीक है, या तो फिर आप पढ़ सकते हैं जो ओनली आईएएस का प्रहार का मटेरियल मैंने आपको बताया, वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो फेडरलिज्म से रिलेटेड इश्यूज क्या है, ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है, वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा। लेकिन लक्ष्मीकांत इनफ नहीं है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। लक्ष्मीकांत जो है वो आपके प्रीलिम्स के लिए इनफ है, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से यदि आप सोच रहे हैं तो वो इनफ नहीं है, ठीक है। मेंस के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन देखो, अभी जब 13 फाइनेंस कमीशन आया था तो उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, क्योंकि करंट में था।
फिर देखिए 14th फाइनेंस कमीशन आया तो यूपीएससी ने फिर से पूछ लिया। क्यों? क्योंकि ये भी उस टाइम पे करंट में था। अब देखिए 15th फाइनेंस कमीशन आएगा तो चांसेस है यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, प्री में भी 13th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आया हुआ है, 14th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आया है। अब यदि 15th फाइनेंस कमीशन आएगा तो प्री में भी चांसेस है कि वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 19 मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछता है, तो कैसे क्वेश्चन पूछता है? ये करंट में था, आईटी एक्ट। ठीक है, तो ये पूछ लिया। फिर यहाँ पे देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये भी आर्टिकल 19 है। राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी, ये क्या है? आर्टिकल 19 है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे। अब देखिए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आप देखिए तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है ऑन राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, अब राइट टू प्राइवेसी जो है यहाँ से यूपीएससी ने 2024 में भी क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में, तो मेंस में भी वही चीज पूछ रहा है, प्री में भी वही चीज पूछ रहा है। तो इसलिए बोलते हैं यदि आपका एक बार मेंस तैयार है ना, ठीक है, मेंस यदि आपका तैयार है, आपने मेंस में अच्छा काम करके रखा है, तो प्री आपका नहीं रुकेगा। ठीक है, आपको ये एफर्ट डालना पड़ेगा। मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, देखो कि कैसा एनालिसिस करना है। अब ये एनालिसिस आप खुद करिए। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा कुछ, आप बैठ के खुद एनालिसिस कीजिए प्री का, मेंस के क्वेश्चन का, तो ये आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि ये चीज मैंने की है। यदि मैं खुद नहीं करता तो मैं आपको क्या बताता। ठीक है, तो स्पून फीडिंग से बचना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि कैसे एनालिसिस करना है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज अब खुद करनी है। ठीक है, यहाँ पे सीखने के बाद खुद ये करने की कोशिश करना, प्री में भी और मेंस में भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, कंपेरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, ये क्या था? हमारा सिलेबस का एक पॉइंट था। अब देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, 2023 में क्वेश्चन था। इंडिया और यूके का जुडिशियल सिस्टम है, उसके ऊपर 2020 में क्वेश्चन था। फ्रांस क्या लर्न कर सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म, 2019 में क्वेश्चन था। इंडिया एंड यूएस दो लार्ज डेमोक्रेसी है। ठीक है, एग्जामिन द बेसिक टेनेंट्स ऑन विच द टू पॉलिटिकल सिस्टम आर बेस्ड, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। ठीक है, ये 2022 में क्वेश्चन था। एनालाइज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द नोशन ऑफ इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया, 2021 में क्वेश्चन था। तो आप देख सक रहे हैं कहां से पूछ रहा है, यूएसए के साथ, यूके के साथ, फ्रांस के साथ। और क्या पूछ रहा है? कहीं प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, कहीं सेकुलरिज्म कैसा है, पार्लियामेंट कैसा है, जुडिशरी सिस्टम कैसा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वही सब पूछ रहा है। तो आपको ये तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, मैगजीन से कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बताया ओनली इसका प्रहार, वहां से कर सकते हैं। ये आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, वो शायद नई लक्ष्मीकांत में अपडेट हो गया हो, तो मुझे आइडिया नहीं है, तो नई लक्ष्मीकांत मैंने नहीं देखी है। ठीक है, अब देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर बताना है। हाउ फार हैव द फाइनेंशियल कमेटी हेल्प इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। हाउ डू यू थिंक द कमिटी आर कंसिडर्ड टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क। डिस्कस इन द कंटेक्स्ट द रोल ऑफ द एस्टिमेट कमिटी। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं। अब देखो, अब जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको एस्टिमेट कमेटी क्या होती है ये पता चलेगा, जो प्रीलिम्स में काम आएगा, लेकिन मेंस में वो काम नहीं आएगा। मेंस के लिए आपको करंट अफेयर फॉलो करना पड़ेगा पॉलिटी के लिए। ठीक है, जुडिशरी से देखिए, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये पूछा है। दूसरा देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन द जुडिशरी हैज प्लेड अ हाईली प्रोएक्टिव रोल। इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म इन अचीविंग द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, कोहेलो केस की बात करें तो ये भी उसी से रिलेटेड है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू, अब जुडिशियल रिव्यू है, ये किसको सेफगार्ड कर रहा है? ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सेफगार्ड कर रहा है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड होगा तब डेमोक्रेसी, तब आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस जो है वो जरूरी है। ठीक है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस जरूरी है। अब उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेंस के पीवाईक्यू। होप आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा कि मेंस के पीवाईक्यू को
कैसे एनालिसिस करना है, ठीक है। अब आपको खुद एनालिसिस करना है, आप एनालिसिस करके मुझे बताइए कि भाई मैंने ये चीज कुछ नया ढूंढा है, ठीक है, तो मैं भी देखूंगा उसमें, ठीक है। लेकिन मैं आपको हर एक चीज बना बना के दूंगा तो ये स्पून फीडिंग हो जाएगी, स्पून फीडिंग मैं नहीं करूंगा आपके साथ, ठीक है, क्योंकि आपको भी वही चीज सीखनी है जो मैंने सीखी है, ठीक है। अब देखिए प्रीलिम्स के पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू एनालिसिस हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो देखिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एम्प्लॉयड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो देखो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आपने देखा होगा सिलेबस में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। इसलिए बोलते हैं जब आपका मेंस का सिलेबस के साथ आपने मेंस अच्छे से पढ़ा है तो आपका प्री नहीं रुकेगा, ठीक है। तो देखिए मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये सही चीज है। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, ये भी सही चीज है। कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, तो हेड ऑफ द स्टेट क्या कौन होता है, ये होता है प्रेसिडेंट, लेकिन कैबिनेट को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो तीसरा गलत होगा, तो ये गया ये गया ये गया, आंसर ये, ठीक है। यहाँ देखिए देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर देखिए द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एडवांटेज क्या है कि द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये देखो ये जो पॉइंट था यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, वही चीज यहाँ पे पूछी है 2017 में। तो 2015 में जो क्वेश्चन पूछा था लैंग्वेज चेंज करके वही क्वेश्चन पूछ दिया, जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के, ठीक है। तो मतलब वही चीज बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के यानी लेजिस्लेचर के, ठीक है। तो तो आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन है लैंग्वेज चेंज करके पूछ रहा है। अब देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, यहाँ देखिए ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ भी रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट के से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, यही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिला था, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द मोशन, यहाँ पे हम कॉन्फिडेंस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिस्टर्स है वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछ रहा है, लैंग्वेज घुमा घुमा के चीजें पूछ रहा है। तो ये एक आपका टॉपिक है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, वहां से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पे आप देखिए फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल। अब देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा द प्रोविजन इन फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, क्या इसका आंसर क्या है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। फिर यहाँ देखिए अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड, तो ये क्या है, फिफ्थ शेड्यूल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, तो इसका आंसर क्या होगा, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इसका आंसर बनाया ना वो इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट को यहाँ पे इसने आंसर बना दिया और यहाँ पे जो ऑप्शन था इसको यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया। तो यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आपने देख लिए। अब आपको क्या करना है, देखो जितने भी शेड्यूल है शेड्यूल आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, अभी 2024 में फिर से क्वेश्चन पूछा राइट टू प्राइवेसी, तो आंसर क्या है 21 आर्टिकल 21, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी, ठीक है, ये क्या है राइट टू लाइफ है, ठीक है। तो ये भी क्या है आर्टिकल 21, तो 21 के ऊपर भी आपने क्वेश्चन देख लिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। अब देखिए द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो ये आपको कहाँ से पता चलता है, ये पता चलता है डीपीएसपी से। फिर यहाँ देखिए आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट 2020 में फिर पूछा, 15 में पूछा था, उसके बाद 20 में पूछा, ये क्या है डीपीएसपी, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है सिर्फ लैंग्वेज ही चेंज की है। अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो इसका आंसर क्या होगा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर 2017 में पहले से क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो इसमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से दूसरा ऑप्शन काटेंगे, ये काटा आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आप देखिए और क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, यहाँ पे देखिए बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो वो क्या है लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए लिमिटेड गवर्नमेंट कहाँ पे दिया हुआ है,
लिमिटेड गवर्नमेंट, यहाँ पे भी लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, ये गलत है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो आपने देखा, तो अब आपने देखा होगा कि एक ही टॉपिक के ऊपर यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। यदि आपने पीवाईक्यू अच्छे से लगाए हैं, ठीक है, आपने पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, थीम्स आपने पकड़ी हुई हैं, आपका प्री रुकेगा नहीं, ठीक है। और यदि आपने पीवाईक्यू मेंस के अच्छे से देखे हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आपके नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, आपने थीम्स पकड़ी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, वहां से करंट की न्यूज निकाल रहे हैं, तो आपका टाइम बचेगा। नहीं तो आपको हर एक चीज इंपॉर्टेंट लगेगी, न्यूज़पेपर में भी और मैगजीन में भी, ठीक है। तो मैंने आपको जो बोला है कि अभी पॉलिटी और इकोनॉमी हो जाए, उसके बाद आपको मैगजीन पढ़ना है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको जो पीवाईक्यू हैं इनको एनालिसिस करना है खुद। जब आप खुद एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम पेपर पढ़ रहे हैं तो हमको किस पे फोकस करना है, ठीक है, और जब हम मैगजीन पढ़ रहे हैं तो हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ये नहीं करेंगे तो आपको, आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे कि भाई मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 3 से 4 अटेम्प्ट दे देते हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता कि उनको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि उन्होंने पीवाईक्यू किए नहीं है। वो मार्केट में ऐसी अफवाह फैला देते हैं कि भाई सिर्फ हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो पहले दिन से लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है वो उनको पता नहीं है, ठीक है। जो पढ़ा है उसको कहाँ यूज करना है वो उनको नहीं पता है, ठीक है। तो हमको वो नहीं बनना है, ठीक है, हमको उनके जैसा नहीं बनना है कि भाई हम न्यूज़पेपर पढ़े तो हमने पढ़ लिया सब, हमें पता ही नहीं है कि इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा, ठीक है, इसको यूज कहाँ पे करना है वो हमको पता नहीं। हमने कंटेंट को ऐड कर लिया, लिख लिया, हमने कॉपी में लिख लिया, ठीक है, कि ये कुछ नया मिल गया, लेकिन उसको यूज कहाँ करोगे, ठीक है, उस पॉइंट को कहाँ पे यूज करोगे आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने पीवाईक्यू देखे नहीं है। यदि आपने पीवाईक्यू देखे हैं तो आपको तुरंत पता चलेगा कि अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि भाई सबसे पहले आप पीवाईक्यू देखिए, ठीक है, पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिए, सिलेबस जो है सिलेबस को याद कीजिए कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। यदि आपका सिलेबस आपको याद है तो आपको ऐसे लिखने में भी इजी हो जाता है, आपको ब्रेक करते नहीं बन रहा है, आपको लिखते नहीं बन रहा है, तो आपको डायमेंशन कैसे लाना है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं ऐसे में भी, ठीक है। तो बहुत कुछ फायदे होते हैं सिलेबस के, पीवाईक्यू के, ठीक है। लोग पीवाईक्यू को इग्नोर मार देते हैं, कोचिंग की टेस्ट सीरीज को उठा के स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, प्री की मेंस की सब, ठीक है, और पीवाईक्यू देखे नहीं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पीवाईक्यू उठाना है, ठीक है, प्री के मेंस के और सिलेबस, तीन चीज अपने पास रखिए, उनको डेली बेसिस पे देखिए, ठीक है, थीम आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। आप खुद करेंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। मैंने किया है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता पा रहा हूँ, यदि मैंने नहीं किया होता तो मैं आपको ये बता ही नहीं पाता। यदि आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना है, ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं बनना है, तो आपको ये काम खुद करना है, ठीक है। यहाँ पे स्पून फीडिंग हमको नहीं करना है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो समाप्त करते हैं अपने इस सेशन को। जय हिंद, जय भारत।